पीआईएल डिस्पोज हो गया है। डिस्पोज होने के बाद मेरिट के कैंडिडेट अभी भी कुछ लोग दुविधा में हैं, और नॉट मेरिट वाले जो हैं उनका ये कहना है कि ऑल क्वालिफाइड के फेवर में पूरा डिसीजन है। वकील साहब ने भी अपने तरीके से बात रख ही दिया है। अब पीआईएल जो डिस्पोज हुआ है उसमें बोला गया है कि ऑलमोस्ट हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जितने जो पीआईएल किए गए हैं उनका तर्क सही है, इनके बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग डिसीजन ले। और मैं कहता हूं कि पूरी जो बातें हैं वो शिक्षा विभाग पे सौंप दी गई है। अब जिनको ऑर्डर कॉपी का वेट करना है वो करें, भरोसा करें, जिनको जो समझना है वो समझें। अगर आप लोगों को समझ में आ जाती होगी, या मेरी बातों पे जो भरोसा करते हैं, मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूं और आप उनको समझाइए। ये पीआईएल का शट आउट होना बहुत ज़रूरी था। चाहे डिस्पोज होता, पूरी तरीके से क्लोज कर दी जाती, या आज ही पूरी तरीके से फाइनल जजमेंट सुना दी गई होती, जो कुछ भी होता, डिस्पोज किया गया, ठीक है, ये ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद आपके बहाली के बारे में कुछ भी किया जा सकता था। रीट के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि रीट का केस ही गलत है, जो मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं। उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट को लेकर के है, जो वैसे ही खत्म है। रीट का मामला खत्म है यहाँ। अब आप एक बात बताओ, जब केस का मामला खत्म हो गया तो सबकी ध्यान किधर होनी चाहिए? 7वां फेज का नोटिफिकेशन कैसे जारी करवाएं, इस पे फोकस हमें करना चाहिए। अब नॉट मेरिट वाले अगर कहते हैं कि ऑल क्वालिफाइड को मौका दे दिया गया, मेरे भाई आपके लिए अच्छी बात है ना ये, तो आप नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए फोर्स करो। मेरिट वाले दोस्त, आपको लगता है कि आपके फेवर में कुछ है तो अभी नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए कोशिश कीजिए। कुल मिलाकर के आप वो फोर्स करो कि 7th फेज का नोटिफिकेशन अब जल्द से जल्द जारी करे गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा अब नोटिफिकेशन जारी करवाने का है। एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब हमको पता चलेगा क्या है नहीं है। एक बार नियमावली आपके सामने आएगी तो पता चलेगा कि इसमें मेरिट के लिए क्या है, नॉट मेरिट के लिए क्या है। अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि मेरिट के फेवर में है या नॉट मेरिट के फेवर में। मतलब कि इन पीआईएल और रीट से आप ध्यान हटा दो और आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ 7th फेज नोटिफिकेशन के लिए होना चाहिए। जितना आसानी से भी आप समझ रहे हो कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, ऐसी अभी कोई बात नहीं है। नोटिफिकेशन आने में कई दुविधाएं हैं अभी। उन दुविधा को खत्म करने के लिए आपको आंदोलन करने चाहिए। आपको 18 अप्रैल को जो आंदोलन का डेट है इसको सपोर्ट करना चाहिए। प्राइमरी वाले बच्चे शायद 22 या 23 अप्रैल को आंदोलन करने वाले हैं, या 21 को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उसको सपोर्ट कीजिए। अब आप लोगों का ध्यान पीआईएल से हटना चाहिए मेरे दोस्त। डिस्पोज हुआ है, ऑर्डर कॉपी क्या होगा नहीं होगा, मेरे भाई कुल मिलाकर के इतना जानो, हाई कोर्ट ऑलमोस्ट सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो छोड़ दी है शिक्षा विभाग पे। और आज का ऑर्डर जो जारी किया गया है, ये सिर्फ ये मत समझो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। शिक्षा विभाग जो चाह रही थी वो हुआ है। इसमें किसी व्यक्ति की विशेष का जीत नहीं है। ये नॉट मेरिट वालों का जीत है, ये नॉट मेरिट वालों का जीत है। शिक्षा विभाग जो तरीका आपके बहाली प्रोसेस के लिए अपना रही है, जो वो सोच रही है, उसके अनुसार ही ऑर्डर दिए गए हैं। मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर पटना हाई कोर्ट को सिर्फ यही कहना था तो हियरिंग पे हियरिंग क्यों करा रही थी? एक बार में शट आउट क्यों नहीं की? समझ रहे हैं ना? एक बार में वो ख़त्म कर देती जब यही बात कहना था। तो एक वक्त होता है, किस वक्त पे क्या कहना है ये हाई कोर्ट समझती है और शिक्षा विभाग समझती है। आज वो वक्त था, इस वक्त पे सब कुछ कह दिया गया है। अब आप समझो कि आपके हाथ में क्या है। केस का मुद्दा बहाना सरकार बना नहीं सकती। नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आप फोर्स करोगे तो सरकार कोई और बहाना बनाएगी। केस का मामला खत्म है। मामला है 7वें फेज बहाली में नोटिफिकेशन जारी करवाने का, और इसके लिए एक जरिया है आंदोलन। अगर आंदोलन लोग करते हैं, आंदोलन का सपोर्ट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक मुसग्गत प्राइमरी, माध्यमिक, अपर माध्यमिक, ये सारे लोग अगर मिल करके नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए आंदोलन करते हैं तो ये अच्छी बात है। अब मैं यहाँ नॉट मेरिट वाले, अभी देखिए जो र्यूमर बना करके फैलाया जा रहा है कि ये जो डिस्पोज किया गया है वो पूरी तरीके से ऑल क्वालिफाइड के फेवर में है। तुम लोग उलझ रहे हो इन बातों में। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरिट के फेवर में है। इन बातों में मत उलझो। मैं कह रहा हूँ कि सारी बातें शिक्षा विभाग पर सौंप दी गई है कि शिक्षा विभाग को क्या करना है, नहीं करना है। हाँ, उसे विशेष बात समझाते हुए कही गई है कि पीआईएल जो है वो मुद्दा सही है, इस पर विचार करके आप आगे का प्रोसेस कीजिएगा। समझ गए? ये बात अगर आपको समझ में आती होगी तो मैं कहता हूँ कि आप पीआईएल और रीट से ध्यान हटाना ज़रूरी है। आप सोचो, वक्त आ गया है आपको नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए एक रणनीति के तहत काम करना।
और अगर आप चाहोगे तो ये कर पाओगे। आप चाहोगे तो पूरी रणनीति के साथ नोटिफिकेशन के लिए सरकार को दबाव डाल सकते हो। और वक्त आ गया है। ये पीआईएल जब तक सुनवाई नहीं हो रहा था, इसके बारे में कुछ आउटपुट नहीं आ रहे थे, तब तक आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। लेकिन ये चीज़ जैसे ही आपके सामने आ गया है, पीआईएल का मामला खत्म है। डिस्पोज एक तरीके से ऑर्डर ही होते हैं, समझ गए ना। कानून के महाविद्वता लोग आकर के कुछ भी बोल सकते हैं, मेरी जितनी समझ है मैं उतनी बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्पोज का मतलब है कि ऑर्डर ही है एक तरीके से। और ये पूरा ऑर्डर किस पे छोड़ा गया है? शिक्षा विभाग के पे। और जब शिक्षा विभाग पे छोड़ी गई है तो आप अपना दिमाग मत लगाओ, ऑर्डर कॉपी का इंतजार मत करो। आगे आपकी जो रणनीति है उस पर काम करो। उस पर काम करोगे तब जाके आपका नोटिफिकेशन आएगा। और मैं विगत कई दिनों से कह रहा हूँ कि आप केस पीआईएल सब कुछ भुला जाओ। आज ना ऑर्डर आए हैं, मैं विगत कई दिनों से आपके समझाते आ रहा हूँ ना, एक बात आपको कह रहा हूँ ना कि सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए लड़ाई करो। मैं आज भी वही बात आपको दोहरा रहा हूँ कि आप नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाओ। नहीं हो जाओगे तो एक बात बता दूँ, तुम्हारे पास जून जुलाई अगस्त का टाइम है। इस समय में अगस्त तक अगर आप तुम नहीं कुछ करोगे और ये समय अगर बीत गया तो तुम बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। इसलिए मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से कहता हूँ कि नोटिफिकेशन के लिए फोर्स करो। प्रोटेस्ट के लिए जो डेट रखे गए हैं उनका सपोर्ट करो, कोशिश करो। आंदोलन या नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए तुम जो कुछ कर सकते हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का प्रो, ट्विटर कैंपेन, आंदोलन या किसी से विजिट करना, जो करना चाहते हो करो। सब कुछ भुला जाओ। नॉट मेरिट वालों, ऑल क्वालिफाइड के बारे में आज डिसीजन आ गया है, तुम यही कह रहे हो ना, तो तुम भी फोर्स करो नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए। मेरिट वालों तुम भी फोर्स करो, प्राइमरी वालों तुम भी फोर्स करो। फोर्स करने का वक्त आ गया है नोटिफिकेशन जारी करवाने का, समझ गया ना। नियमावली जब तक आपके सामने नहीं आती है, आपको क्या पता है एकेडमिक पे बहाली हो रही है या किस पे बहाली होने वाली है। ये बातें हम लोग बहुत दिनों से बताते आ रहे हैं ना, जानते आ रहे हैं। वो बातें सच मानो ना मानो, लेकिन काम करो। कैसे नोटिफिकेशन जारी करवाएं हम, ये तुम्हारे लिए मस्ट है। नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए तुम जो कर सकते हो वो करो। एक यही वो रास्ता है जिससे तुम अपने तरीके से हर चीज़ हासिल कर सकते हो और गवर्नमेंट देरी नहीं करेगी। सच बता रहा हूँ दोस्त, अगर तुम एक बार फोर्स करोगे ना, क्योंकि अब हर चीज़ तुम्हारे हाथ में है। ये पीआईएल बहुत बड़ा अड़चन था तुम्हारे लिए जो खत्म हो चुका है। इससे आगे बढ़ो, सारे गिले शिकवे हटाओ एक दूसरे से, प्रोटेस्ट करो, नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अपना पूरा फोर्स लगा दो। डिस्पोज के मैटर पे बात खत्म कर दो। ऑर्डर क्या दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं भूल जाओ। कुछ लोग आकर के बेतुक की बातें कर रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन बाद ये आ जाएगा। अरे कुछ भी होगा, मैं कह रहा हूँ ना, सब चीज़ गवर्नमेंट के फेवर में है। किसी व्यक्ति की विशेष के लिए उसमें फ़ायदे नहीं दिखाए गए हैं। सरकार ने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग पे उसने नियमावली बना चुकी है। नियमावली के बाद ही उसने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि आप ऐसे डिसीजन दो, और वही डिसीजन दिए गए हैं। ये बातें कहना उचित नहीं है क्योंकि मैं हाई कोर्ट का उल्लंघन करता हूँ। तो ये आप खुद समझो कि हाई कोर्ट भी किसी के इशारों पे ही आज चल रही है। आज आलम यह है, सिर्फ यही डिसीजंस अगर देने होते तो सरकार हाई कोर्ट पहले भी दे देता। आज ही क्यों दिया, इतना दिन बाद ही क्यों दिया। तो कुल मिलाकर के नोटिफिकेशंस के लिए आपको लड़ना चाहिए।